बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोजेक्ट बिलावल पूरी तरह से पिट गया है इंडिया के अंदर और आसिफ अली जरदारी की तकरीबन 5 साल की मेहनत आज बिल्कुल तितर बितर हो गई है। ये इतनी बुरी तरह से जाया हुई है कि जरदारी ने जो पूरी इंटरनेशनल सतह के ऊपर बिलावल के लिए प्लान बना कर रखा था, असल में ये जो डील थी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। आसिफ जरदारी ने प्रेसिडेंट बनना है, इसीलिए आसिफ जरदारी हमेशा के लिए छुप कर बैठा रहा और अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि प्रोजेक्ट बिलावल पूरी तरह से पिट गया है। इस शख्स के हाथों जिसका 38 साल तजुर्बा था, यानी जय शंकर, जिसने बिलावल के साथ जो सूरत हाल की, इसको आप जरा समझिएगा असल में हुआ क्या है। और परेशानी ये लाहक हो गई है कि एक वाहिद बंदा था आसिफ जरदारी जो कहीं ना कहीं काबिल कबूल था। अब जो मामला सामने आया वो बड़ा भयानक है, ये जरा समझिएगा। देखिए, इस वक्त जो भारत का वजीर खारजा, उसका नाम है जय शंकर। ये जय शंकर असल में आप हैरान होंगे ये बात जानकर, ये हिंदी बोल सकता है, रशियन बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, तमिल बोल सकता है, जैपनीज बोल सकता है और चाइनीज भी बोल सकता है। जब चाइनीज आते हैं तो ये चाइनीज में बैठकर चाइनीज में गुफ्तगू करता है। रशियन आते हैं तो उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करता है। जैपनीज से डील होती है तो उन्हीं की जुबान में। आप जरा अंदाजा कीजिए, इस शख्स के पास 38 साल का तजर्बा है। सुषमा स्वराज के बाद इसको भारत का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। इसको 38 साल का तजर्बा है डिप्लोमेटिकल का। इसने जिस खातून से शादी की वो असल में जैपनीज है। यहाँ से आप अंदाजा कर ले। और इस शख्स ने बिलावल के साथ उसका क्या हाशिर किया है। आप सोचिए, इसको पद्मश्री का अवार्ड मिला है जो चौथाईस ऑनर अवार्ड है। और इस सूरत हाल में 1977 से इसका करियर शुरू हुआ। ये असल में सिंगापुर में हाई कमिश्नर रहा, जैपनीज रिपब्लिक में ये एम्बेसडर रहा, चाइना का एम्बेसडर रहा इंडिया की जानिब से, फिर उसके बाद अमेरिका का एम्बेसडर रहा। अब आप सोचिए जरा, ये जो बैक एग्रीमेंट हुआ था 2020 का, इसने एग्रीमेंट करवाया था बीच में बैठकर। 38 साल करियर है इसका। इसके मुकाबले में कौन गया? वो शख्स गया था जो एक साजिश के तहत वजीर आजम बनना चाह रहा है और पर्ची के ऊपर बैठकर इसकी मां ने इसको बताया। इस पर्ची का भी आज तक किसी को नहीं पता। और ये जनाब बैठ रहे हैं उसके साथ। अब हुआ क्या है यहाँ पर, ये जो प्रोजेक्ट बिलावल बुरी तरह से फेल हो गया है, जो इमरान खान को रिप्लेस करना था। अब सूरत हाल वहाँ पर ये हुई है कि बिलावल ने असल में अपना मामला ये रखा वहाँ पर। उसने कहा था मोदी को गुजरात का कसाई। भारत में असल में ये सूरत हाल पैदा हुई है। वहाँ पर आरएसएस की धज्जियाँ उड़ाई। इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान ने काम ये किया कि इसको नाजी के साथ मिलाया। देखो, असल में ये काम था। वो तकरीर की और इंटरनेशनल मीडिया को जगाया। अब आरएसएस की आइडियोलॉजी राहुल गांधी नहीं बता सका। अब आरएसएस की आइडियोलॉजी राहुल गांधी नहीं बता सका। इनको कभी भी इंडिया में इस लेवल तक नहीं बोलने दिया, लेकिन इमरान खान ने इंटरनेशनल सतह पर बता दिया सबको। अब वो मार्का जो इमरान खान ने किया, वो सारी बातें इनके दिमाग में बिठा दी गई कि मोदी ऐसा है। अब असल में वो बड़ा खुश थे। अब हुआ यूं कि इसको कहा गया कि जितने सहाफ़ी थे जो गोवा के बैचेस के ऊपर, उनको कहा गया था कि आपने बिलावल की प्रोजेक्शन करनी है। मीडिया को टास्क दिया गया था, आपने बिलावल की प्रोजेक्शन करनी है, इसको बनाना है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जगह। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि पहले ही काम में बुरी तरह से पिट गया, फेल हो गया। जय शंकर ने इसके साथ हाथ ही नहीं मिलाया। देखिए, जय शंकर ने सबको नमस्ते कहा। अब एक बात बताइए, तस्वीर देखिए जरा। मुशर्रफ ने वाजपेयी को जाकर उस वक्त हाथ मिलाया था, वो भी नमस्ते करता है, लेकिन मुशर्रफ ने हाथ मिलाया। आप जानते हैं कि जब उसने जय शंकर ने सबको कहा नमस्ते, लेकिन जब बिलावल को उसने कहा नमस्ते तो आप उसके फेस के एक्सप्रेशन देख लें। उसने जो ये हाथ ऐसे किया, उस पर मेजर गौरव आर्या कह रहा है कि हमने इसको कहा है कि चलो निकलो यहाँ से। अब बताइए, ये हमेशा कहा करते थे कि मेहमान भगवान होता है। अब बताइए, ये हमेशा कहा करते थे कि मेहमान भगवान होता है। आप इनकी मूवीज़ में भी ये डायलॉग भी सुनते होंगे कि ये कहते हैं जी हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है कि मेहमान भगवान होता है। अपने मेहमान की ये इज्जत की आपने। मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ कि बिलावल अगर वहाँ पर हाथ आगे कर देता तो जय शंकर वहाँ पर हाथ नहीं मिलाते तो पूरी दुनिया में जलालत होती। जब आपने हाथ मिलाना होता है पूरी दुनिया के सामने तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, यानी आप वहाँ पर जाकर हाथ मिलाते हैं तो दूसरे बंदे को भी आपके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। उसने जब इसको नमस्ते कहा, ये अगर हाथ मिलाता तो उसे मिलाना पड़ना था। इमरान खान की कॉपी की शलवार कमीज पहनकर, उससे पहले तो ये जनाब बिलावल टाई सूट पहनकर जाते थे। उसको असल में ये लॉन्च किया जा रहा है कि तुमने इमरान खान को रिप्लेस करना है, हम तुमको वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं। उस वक्त इसने मोदी के खिलाफ इसलिए बयान दिया कि हमारी कौम खुश हो जाए। लेकिन इंडिया वाले कहाँ रुकने वाले थे। इंडिया वाले ने बिलावल को अपने पास बुलाकर उसको पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। नाजरीन, ये थी करंट सिचुएशन जो हमने आपके साथ शेयर की। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा समरी ऑफ पॉलिटिक्स।